नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव जी के तीसरे पुत्र के बारे में। यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव के दो पुत्र हैं, जो माता पार्वती या भगवान शिव के द्वारा की गई उत्पत्ति हैं। भगवान कार्तिकेय को माता पार्वती और भोलेनाथ ने अपने तांडव के द्वारा उत्पन्न किया था। वहीं भगवान गणेश को माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से बनाया और उसमें जान डालकर भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र को लेकर लोगों को लगता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के दो ही पुत्र हैं, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। परंतु ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव के दो नहीं बल्कि 3 पुत्र हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम जालंधर है। जालंधर की उत्पत्ति भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न तेज से हुई थी। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से तेज पुंज प्रकट हुआ तो समस्त पृथ्वी उस तेज के प्रभाव से जलने लगी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उस तेज से पृथ्वी को बचाने का उपाय पूछा। तब उन्हीं के परामर्श से उस पुंज को समुद्र में डाल दिया गया, जिससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। समय चक्र के साथ साथ जालंधर धीरे धीरे बढ़ने लगा, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन हैं। परंतु जालंधर शिव जी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था और उसकी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के सतीत्व के कारण जालंधर सर्वशक्तिमान बन गया था। वृंदा के सतीत्व के कारण ही जालंधर को तीनों लोक में कोई पराजित न कर सका। यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी उसके डर से कांपते थे। यमराज भी जालंधर से डरते थे। उसको खुद के शक्तिशाली होने का बहुत ही अहंकार था। इसी अहंकार के मद में वह अपनी पत्नी को अनदेखा कर सभी देवी देवताओं की पत्नियों को परेशान करने लगा और सताने लगा। जालंधर यह बात जानता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता सिवाय भगवान शिव के। इसीलिए उसने खुद को सर्वशक्ति दिखाने के लिए सबसे पहले इंद्र पर आक्रमण किया और इंद्र को हराकर स्वर्ग का अधिपति बन गया। उसके बाद उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। अब चूंकि वो शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए स्वयं शिव ही उसे मार सकते थे। इसी कारण जालंधर ने भगवान विष्णु को परास्त करके वह ज्यों ही माता लक्ष्मी की तरफ बढ़ा, तभी लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि जालंधर, तुम भी जल में उत्पन्न हुए हो और मैं भी जल से ही उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हुए। माता लक्ष्मी की इन बातों से वह प्रभावित हुआ और उन्हें बहन मानकर वहाँ से चला गया। उस जीत से उसको अपने बल का और अधिक अभिमान हो गया। उसके बाद जालंधर ने कैलाश पर आक्रमण करने की सोची। उसने सोचा क्यों न कैलाश पर आक्रमण कर पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया जाए। अगले दिन उसने अपनी सेना को साथ लेकर कैलाश पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध करने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव का एक भी प्रहार जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सारे प्रहार उस पर निष्फल जा रहे थे। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, परंतु जालंधर की शक्तियां बढ़ती ही जा रही थी। युद्ध को देखकर सारे देवता चिंतित होकर विष्णु जी से निवेदन करने लगे और बोले, हे कमल नयन, अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर जल्दी ही कुछ न किया गया
तो जालंधर को कोई नहीं मार सकेगा और सारे लोकों में ये हाहाकार मचा देगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, आप लोग शांत रहें, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। तब विष्णु जी जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। वृंदा को लगा ये उसके पति जालंधर ही हैं। वह जान ही न पाए कि यह भगवान विष्णु हैं। इससे वृंदा का पतिव्रत टूट गया और जालंधर की शक्तियाँ भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। तभी भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। पतिव्रत टूटने के बाद वृंदा ने आत्मदेह कर लिया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानी, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।